हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर US प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ का हकदार ठहरा दिया। इसके अलावा पंजाब की वज़ीर आला मिस मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत सब्जियों की कीमतों पर इजलास हुआ है। उसके हवाले से भी आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम स्मॉग अवेयरनेस सेशन हुआ है। ये भी जानेंगे कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं रिगार्डिंग अवेयरनेस। और लाहौर पुलिस का बिजली चोरी के खिलाफ एग्रेसिव क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। ये सारे मामला हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मिस्टर शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने एक बार फिर इंटरनेशनल स्केल पर सबके सामने कहा है कि US प्रेसिडेंट जो हैं वो नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं। और इसके अलावा फ़ील्ड मार्शल की जो तारीफ़ हुई है उस हवाले से भी बताइए। ये जो एक खुशगवार डिबेट चल रही थी, कॉन्वर्सेशन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये इजलास तो गज़ा जंग बंदी के हवाले से था और ये गज़ा अमन सरबराही इजलास था और इस दौरान एक मर्तबा फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा रिस्पेक्ट दी प्राइम मिनिस्टर को और साथ ही उन्होंने जो है फ़ील्ड मार्शल के हवाले से भी कहा कि ग्रेट फ़ील्ड मार्शल यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं उनको डाइस छोड़ के, स्टेज छोड़ के, माइक छोड़ के उनको बुलाया और उन्होंने बात की और उस पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपनी जंग की बात की उन्होंने। उसके पहले जो जंगें रुकवाईं और अमन के लिए जो कोशिशें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उसको उन्होंने बेपनाह सराहा और उन्होंने कहा कि मैं आज भी पाकिस्तान ने पहले भी रिकमेंड किया था, नामज़द किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि वो बेहतरीन शख्सियत है दुनिया की इस वक़्त नोबेल पीस प्राइज़ के हवाले से और आज भी मैं यही बात करता हूँ कि आज भी पहले नंबर पर सर-ए-फ़हरिस्त डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो नोबेल पीस प्राइज़ के हकदार। उन्होंने ये कहा बिल्कुल। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बहुत उनकी तारीफ़ की, यानी कि वो राइट। शहबाज ट्रंप भाई-भाई वाला सीन लग रहा था। ठीक। इस तरह का वो मनाज़र थे और ज़ाहिर है कि वो बहुत खुशाइंद मनाज़र थे मगर बाज़ हलकों के लिए वो बड़े नाक़ाबिले बर्दाश्त मनाज़र भी हैं। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। वो व्हीलचेयर वाला जट जो है वो अमेरिका में बैठा हुआ मंज़र वहाँ वो देख रहा होगा कि जिस मुल्क में वो अपनी बीवी-बच्चों के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसका सदर जो है वो क्या कह रहा है। अब अडयाला के लिए इस तरह की सिचुएशन जो है वो भी अ, नाक़ाबिले बर्दाश्त वाली सिचुएशन होती है। तो पीटीआई के हलकों में और मुल्क के अमन और तरक्की को पसंद ना करने वाले हलकों में तो ये बड़ा एक नाखुशगवार मामला और वहाँ तो अब तनकीद के लिए अल्फ़ाज़ भी शायद मुयस्सर नहीं हैं कि किस तरह इस पे कैसे तनकीद की जाए कि ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया? हमने तो बड़ी मन्नतें माँगी थी और कि डोनाल्ड ट्रंप आएँगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो आ भी गए हमारी दुआओं से, जिस तरह मैं इमरान खान की दुआओं का ज़िक्र करता हूँ। तो उनकी दुआओं से ही डोनाल्ड ट्रंप आए। मगर डोनाल्ड ट्रंप के आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ पीटीआई को और इमरान खान को। अलबत्ता ये चीज़ें अब बेमानी सी लगने लग गई हैं। जिस तरह की एक हिस्टोरिकल जो है एक कोऑर्डिनेशन अ, अमेरिका और पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत के साथ। मौजूदा हुकूमत के जी, साथ है। इससे पहले माज़ी में नहीं ऐसा इस हुआ। तरह का प्रोटोकॉल, इस तरह की रिस्पेक्ट शायद ही किसी के हिस्से में आई हो। किसी भी टेन्योर किसी में। भी जी, पाकिस्तान के सिपह-सालार इवन और प्राइम मिनिस्टर और किसी भी ओहदेदार के बिल्कुल दुरुस्त। इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे रहा सेशन वो दुनिया ने देखा भी। अच्छा उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने वहाँ से वापस लौटते ही दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया एक इजलास में जिसकी उन्होंने सरबराही की और इस इजलास में जो है ना ये इसका मकसद जो है जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से ये जायज़ा इजलास था। जब उन्होंने दौरा मिस्र के हवाले से आगाह किया इजलास के शुरा को तो इजलास के शुरा ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सफारती कामयाबियों पर खराज तहसीन पेश किया।
और गज़ा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को एक अहम मुकाम हासिल रहा। आपने अपनी मेहनत से पाकिस्तान को सफारती सतह पर एक इंतहाई अहम मुकाम दिलाया है। शुरा का इजहार ख्याल, वज़ीर आज़म की जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के तमाम मराहल में शफाफियत यकीनी बनाने की हदायत। वज़ीर आज़म की जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हवाले से तमाम टाइमलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल होगा, जहाँ अवाम को बैनुल अक़वामी मेयार के इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब होंगी। इजलास को जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स व रिसर्च सेंटर की तामीर में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डिज़ाइन कंसल्टेंट का इंतखाब कर लिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। ये ब्रीफिंग थी मनसूबे की ठीक। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए माहरीन के इंतखाब के हवाले से इश्तहार जल्द जारी कर दिया जाएगा। जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के चीफ एग्जेक्टिव अफसर की तैनाती के लिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि मनसूबे की जियोटेक स्टडी मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि हाइड्रोलॉजी और सेस्मिक स्टडीज़ नवंबर में मुकम्मल कर ली जाएंगी। ज़बरदस्त। इजलास में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा, वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात तारड़, वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सेहत मुख्तार अहमद भरत और मुतलका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। अच्छा, ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त एक हेल्थ का मनसूबा है। जी। उस पे तो ब्रीफिंग थी, मगर इसमें भी जो है वो गूंज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की और गज़ा जंग बंदी के हवाले से जो पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की और फ़ील्ड मार्शल की जो कोशिशें हैं, राइट। उनको ख़राज तहसीन पेश किया गया और उन्हें एप्रिशिएट किया गया और ये बात कही गई उनको कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी कामयाबियाँ सफ़ारती महाज़ पर इससे पहले कभी नसीब नहीं हुई जितनी अब मिल रही हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए 2025 जो है वो बहुत मुबारक साबित हुआ है हुँ, कह सकते डेवलपमेंट हैं। के हवाले से। सर, मिस मरीम नवाज़ ने बतौर वज़ीर आला जो इजलास किया है सब्जियों की कीमतों पर और बाकी अशिया पर, उस हवाले से बताइए। अच्छा, वैसे महँगाई सिर्फ़ सब्ज़ियों में नहीं, महँगाई तो जो है वो हर शोबे में ही हर बहुत बिल्कुल, ज़्यादा है बिल्कुल। और ख़ास तौर पे सैलाब की सूरत-ए-हाल के बाद जो है, बहुत सी ज़रई ज़मीनें जो हैं, वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं और राइट। बहुत सी अजनास जो है उसके हवाले से किल्लत पैदा होने से पहले इम्पोर्ट की बातें शुरू हो गई हैं। जी। तो ये एक इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक इस सतह पे एक जायज़ा महंगाई के हवाले से लिया जिसमें ख़ास तौर पे सब्जियों का ज़िक्र हुआ और उन्होंने जो है वो टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफ़े पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीरा मरियम नवाज़ शरीफ की सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की हदायत है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का हर दुकान पर नर्खनामे नुमायाँ तौर पर अवेज़ा कराने का हुक्म है। जबकि ये डे फर्स्ट से ये डिसाइडेड है कि हर दुकानदार ने उसका जो एक रेट लिस्ट है, स्टैंडर्ड रेट। नर्खनामा जो है, वो अवेज़ा करके रखना है जी। ताकि जो गाहक है, उसको पता हो कि किस चीज़ का रेट क्या है यहाँ पर। ना कि वो अपनी मर्ज़ी के बिल्कुल, बिल्कुल। कीमत वसूल कर रहे हों। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ की हर बाज़ार के दाखिली रास्ते पर भी रेट लिस्ट अवेज़ा करने की हदायत। इजलास में प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तंज़ीम नौ से मुतल्लिक़ तफ़सीली ब्रीफिंग दी गई। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ को स्ट्रैटेजिक प्लान पेश किया। ऐप के ज़रिए सेंट्रल डैशबोर्ड पर सब्जियों की फराहमी से मुतल्लिक तमाम डाटा मुयस्सर होगा कि कौन-सी सब्जियाँ दस्तयाब हैं और किन नरख़ों पे दस्तयाब हैं। सब्जियों, दालों के स्टॉक, आमद, नर्ख़ और दीगर अमूर से मुतल्लिक तफ़सीली डेटा ऐप के ज़रिए डाउनलोड किया जाएगा। उसके अलावा प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर पर गंदम की पिसाई और आटे की दस्तयाबी का जायज़ा भी लिया जाएगा। सब्जियों मंडियों में ट्रकों की ट्रैकिंग भी की जा सकेगी ठीक। और इसके साथ ही पंजाब भर में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला, जिस तरह पहले वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करके वो बिल्कुल, फ्रूट के लिए अपग्रेड एक उन्होंने बनाई थी बिल्कुल स्कीम। हाँ जी। एक वो सिमिलर किस्म के एग्जैक्टली अ
अच्छा, उसके बाद पंजाब भर की 239 मरियम नवाज़ काश्तकार बाज़ार सब्ज़ी मंडियों की यकसां ब्रांडिंग पर इत्तेफ़ाक हुआ है और मार्केट स्टाफ की यकसां यूनिफ़ॉर्म, शेड और शॉप्स में एक जैसी बनाई जाएँगी। मंडियों में सफाई बरकरार रखने के लिए मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल किए जाएँगे। नाइस। रमज़ान में हर मोहल्ले में सस्ते स्टॉल लगाने की तजवीज़ का जायज़ा भी लिया गया। इजलास में निगहबान रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ सारफ़ कानून के मौसर नफाज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। नर्ख़ में कमी के लिए हुकूमत के तमाम तर इक़दामात का अवामी सतह पर असरात नज़र आने चाहिए। सब्ज़ियों की ज़रूरत का तयन करके पेशगी इंतज़ाम किया जाना चाहिए, ये कहना है मरियम नवाज़ शरीफ़ का। और उसके अलावा उन्होंने तकरीबन वो तादाद उन्हें बताई गई कि इतने लोगों को जो है वो ज़्यादा प्राइस लेने पे, ज़्यादा कीमतें वसूल करने पे वो जो है वो गिरफ्तार किया गया और जो 4607 जिनकी तादाद बताई जाती है और करोड़ों रुपए जो है ना वो जुर्माने किए गए और को 321 के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए जिन्होंने वायलेशन की प्राइस कंट्रोल जो एक पॉलिसी है उसकी और ये जो है ना अ, इसी तरह से है जैसे आप सफाई का शोबा हम डिस्कस किया इससे पहले शो में और एंटी इंक्रोचमेंट जो मुहिम है उनकी वो बड़ी ज़बरदस्त रही। उसके अलावा इन्होंने गुंडा एक्ट की जो बात की, अच्छा गुंडा एक्ट उस तरह से शायद अप्लाई नहीं हुआ मगर सीसीडी की शक्ल में आप अगर देखें वो कान इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें एक तो ही बात गुंडा है, एक्ट का राइट। पूरा एक नफाज जो है वो आपको दिखाई देता है कि कोई शख्स जो है वो गुंडागर्दी अब इतना ओपनली आपको करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होता। सिटीज़ में तो काफ़ी हद तक क्राइम जो है वो 365 के कंट्रोल एंगल हुआ पे। मगर ये है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं पंजाब के उधर अभी जो है इस तरह की खबरें और वाक़यात जो हैं वो सुनने में आ रहे होते हैं मगर वहाँ भी फ़ौरी कार्रवाई की जाती है। चाहे वो ख़वातीन को की हरासगी के हवाले से हो, चोरी, डकैती कब्ज़ा और कत्ल-ओ-गारत किसी भी तरह का मामला हो, उस पे आपको सीसीडी और पंजाब पुलिस फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। तो ये जो एक फ़ील्ड में निकल के एक जो है ना एक कहते हैं ना कि मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखने वाला मामला, वो जब तक आप लेग वर्क नहीं करते, तो आप सैलाब देख लें और उसके अलावा आप देख लें कि मरियम नवाज़ ने जो है वो लेग वर्क उनका जो है, वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। यकीनन। यही वजह है कि उन्हें जो है ना इनकी टीम जो है ब्यूरोक्रेसी से लेके और इनके वुज़रा, इनकी काबीना और मुतल्लिका महकमे, वो एक जो जिसको आप कहते हैं ना कि सादा लफ्ज़ों में बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप, लॉलीपॉप नहीं दे सकते, ठीक। चक्कर नहीं दे सकते। जब चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है ना, वो खुद फ़ील्ड में मौजूद हो, बिल्कुल, इस तरह बिल्कुल। से, सही बात की आपने। तो फिर ना आप गलत बयानी करके जो है ना वक़्त गुज़ार सकते हैं। तो चीफ़ एग्ज़ेक्टिव जो है वो सुबह 6 बजे ऑन हो, तो फिर सारी ब्यूरोक्रेसी क्या और सारे ऑफ़िसरान क्या और सारे डिपार्टमेंट क्या, राइट। सबको एक्टिव होना पड़ता है और उसी तरह से भागना पड़ता है उसी स्पीड के साथ। अलबत्ता ये है कि ये बड़ी हौसला अफ़ज़ा सूरत-ए-हाल है। अब सिर्फ़ ये है कि सैलाब ज़दा इलाकों में रिहैबिलिटेशन का जो अमल है वो कब तक मुकम्मल होता है और जैसे-जैसे स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो रहा है और जैसे-जैसे वेरिफ़िकेशन का अमल मुकम्मल हो रहा है, वहाँ पे लोगों को वादे के मुताबिक जो है उनके नुकसानात का जो अज़ाला है नक़द रकम की सूरत में वो शुरू हो चुका है, उसके चेक्स मिलना शुरू हो गए हैं। अब ये प्रोसेस कितनी जल्दी आगे सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है। सर्दी में गर्मी में गुज़ारा हो जाता है, आप जो है ना वो एक ओपन एरिया में ज़िंदगी गुज़र सकती है, मगर सर्दी में बड़ा इश्यू होता है छोटे बच्चों के लिए। फिर वहाँ पे जो है ना एक ताफ़ुन की जिन इलाकों में कुछ सूरत-ए-हाल है, वहाँ पे हेल्थ के मामलात हैं। तो अलबत्ता ये चैलेंजेज़ अभी पंजाब हुकूमत के साथ चल रहे हैं। उससे भी निकलना और साथ में ये जो महँगाई और प्राइस कंट्रोल के हवाले से उस पे कार्रवाइयाँ शुरू हो। ठीक, ओके। सर, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम स्मॉग अवेयरनेस सेमिनार जो हुआ है, उसकी अपडेट्स आप प्लीज़ शेयर ये बड़ा कीजिए। ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। यूनिक ग्रुप जो है ना वो
बड़े अरसे से हम लोग इन कवर करते हैं, इनकी एक्टिविटी को। किसी भी तरह की सूरत हाल हो, वो स्मोक का इशू हो, वो सैलाब की सूरत हाल हो, अ, वो कोई 10 मई की सूरत हाल हो, तो यूनीक ग्रुप की जो एक मैनेजमेंट है, वो अपने तलबा को एक एजुकेशन के साथ-साथ उनकी एक जो समाजी तरबियत है, वो बड़ा ज़बरदस्त एक उनका लाहेअमल है इस हवाले से। और अभी भी ये एक सेमिनार मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़। मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम स्मोक आगाही सेमिनार का इनेकाद जो है वो किया गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम जो इस सेमिनार ये जो है ये डॉक्टर निसार अहमद राना ऑडिटोरियम में मुनक्कद हुआ। जिसकी सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफ़ेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने की। जबकि रेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफ़ेसर अमजद अली ख़ान, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफ़ेसर वसीम अनवर चौधरी और एडिशनल डायरेक्टर यूनिक ग्रुप मोहम्मद अब्दुल्ला मौजूद थे इस मौका पर। स्मोक आगाही के हवाले से दस्तावेज़ी फ़िल्म एक तो पेश की गई इस सेमिनार में। उसके साथ ही साथ सेमिनार से ख़िताब करते हुए चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफ़ेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा कि तालीमी इदारों के बुनियादी फ़राइज़ में तलबा की निसाबी सरगर्मियों की तकमील के साथ-साथ उनकी समाजी तरबियत का अमल भी नागुज़ीर है। ये देखें बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो ये अब्दुल मनान खुर्रम साहब कर रहे हैं और मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि एक जो निसाबी एजुकेशन है यहाँ से जो तलबा निकलते हैं यूनिक ग्रुप से, उनकी एक जो समाजी तरबियत है वो भी आपको नज़र आ रही होती है। जो कि उससे पहले तो ये एक पेरेंट्स का एक रोल बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। और उसके बाद जब ऐसे तालीमी इदारों में बचा जाता है, अब वहाँ के जो असातिज़ा हैं, वहाँ की जो मैनेजमेंट है, वो वहाँ किस तरह का एक एटमॉस्फेयर उनको देती है कि इस तरह की सूरत-ए-हाल और एक एक कौमी एक जो आपकी ज़िम्मेदारी है, एक मिली जो आपकी ज़िम्मेदारी है, उसका एहसास उसके अंदर पैदा करना। ठीक है? ये एक तो जो है ना हमेशा के लिए ना कि एक हैपनिंग हुई है उस पे एक वो स्कूल या कॉलेज की या इंस्टीट्यूशन की एक जो एसओपी है उसको फ़ॉलो करने की हद तक नहीं। उसकी तरबियत इस अंदाज़ से की जाए कि वो स्टूडेंट जो है वो बच्चा एक शख्सियत बन के उभरे और वो माशरे की और मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत कर सके। अच्छा उसके बाद वो कहते हैं जी कि समाजी तरबियत जो है ये नागज़ीर है। अब्दुल मनान साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि जिससे तलबा मुस्तक़बिल में मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है जिस पर काबू पाने के लिए तालीमी इदारों को तलबा में शऊर उजागर करना होगा। उन्होंने कहा कि यूनीक रूप में स्मोक आगाही सेमिनार के इनेकाद का मकसद तलबा में इस अहम मर्ज़ से मुतल्लिक शऊर उजागर करना है और ज़रूरत इस अमर की है कि दीगर तालीमी इदारों में भी इस मुस्बत मुहिम में अपना किरदार जो है वो अदा करें। उन्होंने कहा कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ़ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि आलमी मसला है और इसके ख़ात्मे के लिए हमें अपनी अपनी जगह पर किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ने इस मौका पर उसातिज़ा पर ज़ोर दिया कि वो निसाबी सरगर्मियों की तरह इन अहम मसाइल के हवाले से भी तलबा की तरबियत में अपना खुसूसी किरदार अदा करें। सेमिनार में उसातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। अच्छा उसमें होता क्या है? ठीक, बताइए। देखें, ये है कि एक बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन के लिए उस इंस्टीट्यूट में जा रहा है। बिल्कुल। अब वहाँ पे आपने बड़े एक जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट अंदाज में उसको उस इशू के हवाले से इस तरह का शऊर उसके अंदर बेदार करना है कि एक एसओपीज़ जारी करती है आपकी जो वज़ारत माहौलियात है या आपकी हुकूमत है। तो वो जो बच्चा है जहाँ उस एसओपी की खिलाफ वर्जी देखता है, तो वो अगर बासानी उस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे जो है ना वो फसल को आग लगी देख लेता है या कहीं पे कोई फ़ुज़ला जलाया जा रहा है, जो जो यानी कि स्मोक की जो एसओपी है उसकी वायलेशन हो रही है, तो अगर वो अपनी मदद आपके तहत उसको उस वक़्त जो है वो बुझा सकता है, नहीं कर सकता तो वो जो कैंपेन अभी शुरू हो जाएगी हुकूमत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ
माहौलियात की तरफ से, तो वो जो नंबर दिया जाता है वो उसपे आगाह करता है। और उसके साथ ही साथ जब वो अपने घर जाता है, तो घर के अंदर भी अगर इस तरह की वो अपनी सूरत-ए-हाल देखता है, तो जब वो बच्चा उसके मुँह से पेरेंट्स सुन रहे हैं और घर के बड़े सुन रहे हैं कि ये जो है स्मोक हुँ। का बायस बनेगा ये वाला बिल्कुल, एक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात ठीक है? की। तो ये बहुत बड़ा रोल एक बन जाता आज के है बच्चे हाँ, बिल्कुल। उन हाँ जी, बच्चों का और उसके पीछे आप देखिए कि ये यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे इदारे जो इतना निसाबी सरगर्मियों के अलावा एक इतना तामीरी एक शऊर जो है, वो दे रहे हैं और ये बड़ा खुशाइंद है और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं ऐसे इदारे एजुकेशनल जी, इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल ठीक। सर, लाहौर पुलिस का बिजली चोरी के खिलाफ जो एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, उस हवाले से बताइए? भाई लाहौर पुलिस तो देखे ना अब गुंडागर्दी के खिलाफ भी क्रैकडाउन और सीसीपी लाहौर जो हैं वो मुख्तलिफ डिवीजन्स के इजलास कर रहे होते हैं और वो जनाब आला मनशियात के खिलाफ भी क्रैकडाउन, उसके बाद पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन और उसके बाद जो है वो जुए के खिलाफ क्रैकडाउन। तो ये सिलसिला तो जारी है। अब ये है कि बिजली चोरी का मामला इसका मतलब है कि मौसम चेंज होने के बावजूद अभी बिजली बिजली चोरी अरूज पे है जारी है। और ये जो है जी पुलिस की जानिब से बिजली चोरी चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में बिजली चोरी के खिलाफ भरपूर एक्शन, 331 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं जी। 703 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए, बिजली चोरों के खिलाफ। और 703 जी, बिल्कुल और अगर पूरे साल का जायज़ा लें अभी तक साल 2025 का, तो साल 2025 में ताहाल बिजली चोरी में मुलव्वस 26,457 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। 21,184 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और कैंट डिवीज़न से 9,125, सदर डिवीज़न से 5,393, सिटी डिवीज़न से 3,095 बिजली चोर गिरफ्तार किए लाहौर बहुत बड़ी पुलिस ने। तादाद है। अच्छा, उसके बाद सीसीपीओ लाहौर जो है बिलासी कमियाना की फील्ड अफसरान को बिजली चोरी के खिलाफ मुकदमात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की उन्होंने हिदायत की है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में पुलिस कानूनी मावनत मुहैया कर रही है लेस्को को। ज़ाहिर है, मुतलका महकमा वो है। ये कहना है बिलासी कमियाना का। वो कहते हैं बिजली चोरी की शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल दें, मुतलका इदारों से करीबी राब्ता रखें। सीसीपीओ की फील्ड अफसरान को हिदायत बिजली चोरी के मुकदमात में मुल्ज़मान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए, ये कहना है बिलासी कमियाना का। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की मावनत से बिजली चोरी के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, ये कहना है सीसीपी लाहौर का। अच्छा मुझे ना ये बिजली चोरी का जो क्रैकडाउन है और इससे पहले जो सीसीपी लाहौर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो जराइम्स हैं उनकी रोकथाम के हवाले से जो इनका एक क्रैकडाउन जारी था, मुझे अचानक ना मुझे याद आ गया वो जुआ ऐप का बड़ा शोर होता था कुछ दिन पहले तक। बिल्कुल, टिकटॉकर्स के हवाले तो से। वो शोर एकदम से थम गया, आपने नोट किया है? हालाँकि वो ट्रांसफ़र जब हुआ है, तो वो उस पे तो एग्ज़ीक्यूशन जारी उसके थी। पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो सीज़ क्यों तो हो गई, ये बताइए? वो खामोशी क्यों हुई? इस पे जो है हम अगले प्रोग्राम में पूरी डिटेल के साथ टू बी कंटिन्यूड? जो है वो एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करेंगे चलें, कि ज़रूर। अचानक जो है डक्की, बक्की, रैप रजब, क्यों हो गया? फलाँ, सिस्ट्रोलॉजी, अनसली ये सब पे मुकदमात दर्ज हो रहे थे, कार्रवाइयाँ हो रही थी, जुआ ऐप से नई नस्ल को बचाने की कोशिशें जारी थी। तो अचानक वो सिलसिला थम क्यों क्यों गया? रुका? इतने वो कहते हैं ना इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये तो अब तो आप ही बताएँगे। ये सन्नाटे के पीछे एक बड़ी अजीबो-गरीब कहानी है और बड़ी एक बाइस शर्म कहानी है, बड़ी खौफ़नाक कहानी है। तो वो कहानी जो है ना अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे कि ये मामला क्यों रुका और हुआ क्या? चलें, नेक्स्ट एपिसोड में बताएँगे और जो आपने हिंट दी है, ज़रूर सुनने वाली कहानी है। तमाम तफ़सीलात मैं आपसे जानना चाहूँगी। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड टिल वी गेट बैक टू द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। बाय बाय।